तो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है वो है डिटर्मिनर्स पार्ट 3 पे। डिटर्मिनर्स पार्ट 1 हमने कर लिया, डिटर्मिनर्स पार्ट 2 भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे डिटर्मिनर्स का पार्ट 3। जिस स्टूडेंट ने भी नहीं देखा है डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो वो ज़रूर देख लें उसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि डिटर्मिनर्स का पार्ट 3 हमारा किस चीज़ के ऊपर है। तो मैंने अभी तक डिटर्मिनर्स पार्ट 1 और जो पार्ट 2 आपको कराया है उसमें एन द का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है हम उसमें आगे की तरफ करेंगे, दूसरे जो कैटेगरीज हैं डिटर्मिनर्स के वो हम करेंगे। ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की। किसकी बात करने वाले हैं हम? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की करने वाले हैं। किसी को पता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो दिस, दैट, दीज, दोज है, अगर हम इन चारों के चारों डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो सिंगुलर कौन से हैं इसमें से डेमोन्स्ट्रेटिव में? एक तो दिस है जो सिंगुलर है और दूसरा जो है वो दैट है। ठीक है, ये दोनों सिंगुलर है। और अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दीज होता है। और दैट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है। इतना पता है सबको? ठीक है। तो जब हम बेसिकली इनको करते हैं तो होता क्या है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो गैप फिलिंग के बेसिस पे आने वाले हैं, तो हमें इसको उसी एस्पेक्ट से करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस की और दीज की। ये दो जो हमारे हैं इसकी हम बात करते हैं, दिस और दीज की। तो मैं आपको बता दूं कि दिस और दीज ये दोनों के दोनों आपके जो होते हैं ये मेनली कब यूज़ होते हैं? ये दोस्तों यूज़ होते हैं नियर बाय सेंस के लिए। किसके लिए यूज़ होते हैं? नियर बाय सेंस। नियर बाय सेंस का मतलब पता है आपको क्या होता है? When the subject we are referring is near ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि दिस कार इज रियली ब्यूटिफुल। दिस कार इज रियली ब्यूटिफुल। तो क्या लगता है आपको मैंने यहाँ दिस का यूज क्यों किया है? वाई हैव आई यूज दिस हियर? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं यहाँ पे दिस कार बोल रहा हूँ हाँ, अगर मैं दिस कार यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब कि वो मेरे सामने है, जो कार है वो मेरे सामने है एंड आई एम रेफरिंग इट कि भाई दिस कार इज़ रियली ब्यूटीफुल। बट अगर यहाँ होता डैश कार विच आई सॉ yesterday was wonderful, क्या आना चाहिए यहाँ पे? दिस आना चाहिए या दैट आना चाहिए? दैट आना चाहिए। क्यों? तो यहाँ पे दैट हमारा क्यों आना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक ऐसी कार की बात कर रहे हैं जो मैंने कल देखी थी, तो वो अभी मेरे सामने अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पास्ट में हम दैट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हम दिस का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ हमारे सामने है, नियर है, तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ डिस्टेंस में है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? दैट। लैग हो रही है स्क्रीन? बाकी सबको दिखाई दे रही है सही से? तो आपके नेटवर्क में कोई इशू हो सकता है, बाकी सबको नहीं हो रही है। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखना। ठीक है। दिस कार इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम नियर बाय सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी जगह पे अगर मैं इसे प्लूरल सेंस के अंदर यूज़ करूँगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? किसी के पास कोई एग्जाम्पल है दीज का? बताओ। These pens are graceful while writing. These pens are graceful while writing, मतलब ये जो पेन्स हैं ये ग्रेसफुल है लिखते हुए। ठीक है। तो
तो यहाँ पे ऑब्वियसली पेंस जो है उसका नियर बाय सेंस अपीयर हो रहा है, इसीलिए दी जाएगा। अब देखो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको गैप फिलिंग दे रखी होगी और पैराग्राफ में आपको डिटर्मिनर्स को फिल करना होगा, चाहे दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोस हो, जो भी ऑप्शंस वहाँ पे मेंशन होंगे, तो आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो राइट नाउ आई हैव रिटन समथिंग in my notebook and I must say that, अब देखो सेंस आ गया है यहाँ पे। सेंस किस चीज़ का है यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने राइट नाउ मतलब राइट नाउ आई हैव रिटन समथिंग, मतलब मैंने कुछ लिखा है नोटबुक के अंदर और मुझे कहना पड़ेगा कि ये पेन जो है वो बहुत ग्रेसफुल है। तो ऑब्वियसली मैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ और एक रीसेंट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ पेन्स के साथ, तो यहाँ पे नियर बाय सेंस आ गया, चाहे वो टाइम में है चाहे डिस्टेंस में है। एक तो नियर बाय सेंस हमारा टाइम के अंदर भी होता है, ठीक है, ये जो नियर बाय सेंस है ये दो तरीके से हो सकता है, टाइम के अंदर भी नियर बाय हो सकता है और दूसरा नियर बाय किस में हो सकता है, डिस्टेंस वाइज भी, कि कोई चीज़ दूरी में मेरे से बहुत क्लोज है, तो दैट कैन बी दिस और दीज, हम वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और टाइम में मतलब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसकी यूज़ कर सकते हैं, सेम दिस और दीज को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें दिस को हम सिंगुलर सिचुएशन सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे और दीज को हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा दैट और दोस को फिर हम कहाँ यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही कहा, जब नियर बाय नहीं होगी कोई चीज़ तो क्या होगी, फार बाय। When something is far in time or distance, मतलब टाइम की भी बात हो सकती है यहाँ पे और डिस्टेंस की भी बात हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि कोई एग्जांपल बताएगा कोई, डू यू हैव एन एग्जांपल? Yesterday when I was coming home, बताओ इससे आगे कुछ आ सकता है? I saw dash same boy who was following us last week। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस या दैट? क्या आना चाहिए गाइस, दैट क्यों आना चाहिए यहाँ पे? तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब हम बात करते हैं पॉसेसिव डिटर्मिनर्स की, ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। देखो डिटर्मिनर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, डिटर्मिनर्स के अंदर हमने पढ़ा ए एंड द आर्टिकल्स, फिर हमने पढ़ा ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और अब है पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। पॉसेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं पता है किसी को? माई, योर, हिज, हर, देयर, ऑन, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, यूज़ कहाँ पे होता है पॉसेसिव डिटर्मिनर्स बताओ? वी यूज़ दीज डिटर्मिनर्स। इन डिटर्मिनर्स का यूज़ देखो, सारे डिटर्मिनर्स का यूज़ नाउन से पहले ही होगा, ये तो तुम्हें पहले से ही क्लियर है, बट यहाँ पे हम अलग अलग कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो वी यूज़ दीज डिटर्मिनर्स टू शो आर पोसेशन ऑन समथिंग। पोसेशन का मतलब समझते हो? किसी को पता है पोसेशन का मतलब क्या होता है? पोसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे हमारा अधिकार, पोसेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज माई ब्रदर whom you had met, he is नहीं आएगा, पास्ट में जा रहा है ना, तो he was my brother whom you had met
yesterday। ठीक है, अब यहाँ पे डिटर्मिनर हमारा क्या है, ये बताओ, इस सेंटेंस में डिटर्मिनर क्या है? टेल मी फास्ट। माय होगा इसके अंदर, और कौन सा डिटर्मिनर है? ये पॉसेसिव है। अब पॉसेसिव कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ पॉसेसिव ये? हाउ? क्योंकि जो माय है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? रिलेशन शो कर रहा है ना। ब्रदर के साथ रिलेशन शो हो रहा है ना, कि ही वॉज माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पॉसेसिव डिटर्मिनर क्या होता है? ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। आई का पॉसेसिव क्या होता है? माई होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। यू का पॉसेसिव योर होता है, ही का पॉसेसिव हिज होता है, शी का हर होता है, दे का देयर होता है, और इसके अलावा ओन। अब ओन का यूज़ क्या होता है, किसी को पता है? ओन का यूज़ अपने लिए होता है। ठीक है, जैसे आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन चॉइस, तो ये माई के सेंस में मेरी बात कर रहा है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो माई ओन। ठीक है, और ये ओन जो होता है ये किसी एक वर्ड से स्पेसिफिक नहीं होता। यहाँ पे आर ओन, योर ओन, ओन किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर ओन इंडिविजुअली यूज़ होता है तो वो अपनी ही बात कर रहा होता है। जैसे आई एम द मास्टर ऑफ ओन चॉइस, तो यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ओन जो है वो किसी भी दूसरे पॉसेसिव डिटर्मिनर के साथ यूज़ हो सकता है। माई ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन, देयर ओन, या सिर्फ ओन। समझ में आया? तो ये हमारे होते हैं गाइस पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है, और इसके अलावा ये हो गए हमारे पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे कौन से डिटर्मिनर्स? क्वांटिटेटिव्स, या क्वांटिफायर्स भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को और क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। अब जब हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स करेंगे तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या शो करते हैं, बताओ। These determiners show quantity of something। मतलब ये डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करते हैं, है ना। अब इसमें कौन से आते हैं बताओ। मैनी, मच, मोर, लेस, फ्यू, और लिटिल, और सम, सेवरल। और इसके अलावा ये भी होता है, आई थिंक, अ फ्यू, द फ्यू, और अ लिटिल, और द लिटिल होता है। पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनी और मच की। ठीक है, मैनी एंड मच, इन दोनों का जो यूज़ है वो कितनी क्वांटिटी के लिए होता है? कम क्वांटिटी के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए? तो इसको हम क्वांटिटी में कहते हैं बहुत। हिंदी में आप चाहो तो लिख सकते हो, मैनी और मच को हम क्या कहते हैं? बहुत कहते हैं। अच्छा बताओ, मैनी का यूज़ किसके साथ होता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है मैनी। और मच का यूज़ कहाँ पे होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, कोई बताएगा? मैंने बता रखा था, है ना। जैसे एग्जाम्पल बताओ इसका कोई, मैनी या मच का। मैनी और मच का कोई एग्जाम्पल? आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। समझ में आया? तो यहाँ मैनी को लगाया फ्रेंड्स के साथ हमने। आपको सेंस भी देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के सेंस के अंदर वहाँ पे किसी चीज़ की क्वांटिटी, कम क्वांटिटी की बात हो रही है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है।
तो जब ज़्यादा की होगी तब हमें देखना है कि भाई मैनी और मच लगेगा। फिर मैनी और मच के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि भाई काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, फिर उसके बेसिस पे हमारे को लगाना पड़ेगा। काफ़ी सारी प्रायोरिटीज़ हमें सेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं हम फ्यू एंड लिटिल की। फ्यू एंड लिटिल कितनी क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है बताओ? कम क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हिंदी में थोड़ा। और फ्यू किसके साथ यूज़ होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। और जो लिटिल होता है वो यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है पता है? व्हेन समथिंग इज वेरी लेस एंड वी कैन नॉट शेयर इट, हम उसे शेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने लिखा है अभी ऊपर, अभी बताऊंगा। द सेम शोज अ नेगेटिव सेंस। ये क्या शो करता है हमारा? नेगेटिव सेंस शो करता है। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब वो चीज़ जो है वो शेयरेबल नहीं है, वो चीज़ शेयर नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस आया कि यू नीड सम वाटर एंड आई हैव डैश सो आई कैन नॉट गिव यू। बताओ क्या आएगा? फ्यू आएगा। क्यों? यहाँ पे लिटिल आएगा। वाटर क्या है? वाटर की बात हो रही है ना, यू नीड सम वाटर, तुम्हें पानी की ज़रूरत है कुछ। एंड आई हैव लिटिल या फ्यू, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल होता है ना, प्लूरल थोड़ी होता है वाटर का। आई हैव लिटिल सो आई कैन नॉट गिव यू। अब आप ये सोचोगे कि सर अगर मैं यहाँ अ लिटिल लिख दूँ तो क्या ये गलत हो जाएगा कि आई हैव अ लिटिल सो आई कैन नॉट गिव यू? तो क्या ये गलत हो जाएगा? ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि इसका सेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि लिटिल का मतलब होता है जो चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते, जो बहुत थोड़ी है और हम उसे शेयर नहीं कर सकते, और नेगेटिव सेंस शो होता है यहाँ पे कि वो चीज़ शेयरेबल नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं बात करूँ, क्या नाम है, अ फ्यू एंड अ लिटिल की, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब कि हम यहाँ पे उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो अगर मान लो यही सेंटेंस होता, यू नीड सम वाटर, यू नीड सम वाटर एंड आई हैव, यहाँ पे बट आना चाहिए था ऊपर नेगेटिव सेंस में, आई हैव यहाँ आएगा पॉजिटिव सेंस में, सो आई कैन गिव यू। बताओ क्या आएगा, लिटिल या लिटिल? क्योंकि यहाँ पे मैं उसे शेयर कर सकता हूँ। समझ में आया भाई? अब यहाँ पे वो चीज़ शेयरेबल नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ शेयरेबल है। और सेम ऐसा ही फ्यू में होगा, सेम इसमें फ्यू में ही होगा, जैसे लिटिल में हुआ है वैसे यहाँ फ्यू में होगा। लेकिन फ्यू में क्या होगा? काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा, जैसे I already have, sorry, even I have few minutes, sorry, I cannot tell you the answers। समझ में आया? नेगेटिव सेंस, I have few minutes left, sorry I cannot tell you the answers। समझ में आया? क्योंकि हम नहीं बता सकते आंसर्स। और यहाँ पे क्या सकता है? आई हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, डोंट वरी आई विल टेल यू द आंसर्स। तो ये वाला सेंटेंस कैसे सेंस में हो गया? पॉजिटिव में हो गया ना। तो अ फ्यू मिनट्स आ गया, अ फ्यू, अ लिटिल, और लिटिल और फ्यू समझ में आ गया।
अब ऐसे ही आता है आपका द फ्यू एंड द लिटिल, द फ्यू एंड द लिटिल। देखो द फ्यू एंड द लिटिल में क्या होता है, वी टॉक अबाउट अ स्मॉल क्वांटिटी, हम स्मॉल क्वांटिटी की बात करते हैं, हम स्मॉल क्वांटिटी की ही बात करते हैं, बट वी टॉक अबाउट द होल ऑफ इट। द होल ऑफ इट मतलब कि जो क्वांटिटी जितनी हमारे पास है उसमें से पूरी की पूरी क्वांटिटी की हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई यू नीड सम वाटर एंड आई हैव अ लिटिल सो आई कैन गिव यू। तो अ लिटिल का मतलब तो ये नहीं है कि मैं जब दूंगा तो सारा का सारा दे दूंगा जितना भी मेरे पास होगा। बताओ क्या इसका मतलब ये है, क्योंकि अ लिटिल का मतलब ये है कि जितनी क्वांटिटी मेरे पास है उसमें से थोड़ी सी मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं उसी जगह द लिटिल बोलता, यू नीड सम वाटर एंड आई हैव द लिटिल, आई हैव द लिटिल, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं पूरे के पूरे उस क्वांटिटी की बात करूँगा। तो द फ्यू और द लिटिल का मतलब हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो हम ओवरऑल क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला द लिटिल टाइम विच यू हैव मस्ट बी गिवन टू मी बिकॉज आई नीड इट बैडली। बताओ, अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता अ लिटिल टाइम विच यू हैव मस्ट बी गिवन टू मी बिकॉज आई नीड इट बैडली, तो यहाँ तो सेंस पूरे टाइम की बात हो रही है ना कि भाई जितना भी टाइम तुम्हारे पास है मेरे को सारा का सारा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे अ लिटिल नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आना चाहिए, द लिटिल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ओवरऑल पूरे के पूरे टाइम की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया गाइस सबको? ठीक है, द फ्यू बनानास इन माई बैग आर ऑल रॉटन। मतलब द फ्यू बनानास मतलब जितने भी बनानास हैं वो थोड़े ही हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सबकी मैं बात कर रहा हूँ। इन माई बैग है, सॉरी बैग लिख दिया, इन माई बैग आर ऑल रॉटन मतलब सारे के सारे ही सड़े हुए हैं। समझ में आ गया क्या मतलब है इसका? तो ये हमारे हो गए भाई, मैनी मच हो गया, फ्यू लिटिल हो गया, सम नहीं हुआ, सेवरल नहीं हुआ, मोर लेस। मोर लेस पता है किसी को क्या होता है? मोर का मतलब क्या होता है? कितना ज्यादा। अबव फ्रॉम अ क्वांटिटी, इसका मतलब समझो क्या है। अबव फ्रॉम अ क्वांटिटी का मतलब है कि भाई जो, हाँ मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मेंशन होगी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एक क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए क्योंकि ये कंपैरेटिव सेंस में होता है। ठीक है, मोर एंड लेस अगर मैं दोनों की बात करता हूँ तो ये कंपैरेटिव सेंस में यूज होता है। जब भी हम कंपैरेटिव सेंस में बोलते हैं इतने से ज़्यादा, इतने से कम। और अगर मैं इसमें स्पेशली मोर की बात करूं, अगर मैं मोर की बात करूं तो अबव फ्रॉम अ क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई हैव मोर देन 2 hours लेफ्ट इन एग्जाम। समझ में आया ये? यहां तक समझ में आ गया गाइस? कोई डाउट इसके अंदर? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। और ये मोर लेस, हमारा लेस की अगर मैं बात करूं तो लेस क्या होगा बताओ? बिलो फ्रॉम अ क्वांटिटी, मतलब कि एक क्वांटिटी से कम, एक क्वांटिटी से कम, कोई भी जो क्वांटिटी है उससे कम क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जैसे
I have less than 2 minutes for completing my task. इस वाले सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं डिटर्मिनर्स, कोई बताएगा? हाँ, माई और ये टू भी डिटर्मिनर होगा गाइस. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं देन नहीं होगा यहाँ पे, देन नहीं होता डिटर्मिनर. तो यहाँ पे सारे के सारे जो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे सारे के सारे जो डिटर्मिनर्स हैं उसमें टू भी डिटर्मिनर होगा. ये आपका डेफिनेट क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है. किसके लिए यूज़ होता है? डेफिनेट क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है. ठीक है. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं. एक कैटेगरी होती है आपकी इनडेफिनेट, जहाँ पे डेफिनेट मतलब फिक्स नहीं होती कोई क्वांटिटी, और एक होती है डेफिनेट जिसमें 1 2 3 ये सब आपका आता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं सम की. तो सम का यूज़ जो होता है वो अगेन स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है. किसके लिए होता है? स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है. लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. मतलब कि ये बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ हो सकता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए. जैसे अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम टाइम लेफ्ट, तो टाइम अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे सम आ सकता है. ऐसे एक और हो सकता है कि आई हैव सम आई हैव सम चॉकलेट्स इन माई पॉकेट. बोथ आर करेक्ट. समझ में आया? अब एक लास्ट और कर लेते हैं हम यहाँ पे दोस्तों. सेवरल. क्या करेंगे? सेवरल. सेवरल भी क्या होती है? स्मॉल क्वांटिटी होती है. क्या होती है? स्मॉल क्वांटिटी. लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि स्मॉल तो होती है बट मोर देन टू. मतलब कि जो क्वांटिटी है वो छोटी क्वांटिटी की बात हो रही है लेकिन दो से ज़्यादा की बात हो रही है. तो इसका मतलब ये किसके साथ यूज़ होगा? काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा. क्योंकि मोर देन टू है तो ऑब्वियसली काउंटेबल के साथ ही तो यूज़ होगा. जैसे मैंने बोला आई हैव सेवरल bags which I can use for my trip. तो इसका मतलब सेवरल बैग्स का मतलब मोर देन टू, दो से ज़्यादा बैग्स की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं और काउंटेबल होते हैं बैग्स. समझ में आ गया यहाँ तक? ये गाइस हमारा डिटर्मिनर्स का टॉपिक था. डिटर्मिनर्स के टॉपिक में हमने पार्ट 3 तक कर लिया है. देखते हैं पार्ट 4 हम करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे. जितना अभी तक हमने किया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे. दोस्तों जो भी बच्चा अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को बाद में देखेगा, गाइस प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon as well, and please register yourself in our paid course for which you can contact on our WhatsApp number that is mentioned on your screen. Thank you so much.